आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका कहीं ना कहीं पेशकल छुपा हुआ होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी पैसा भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आया और आकर ही मुझसे गले लग गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल है चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाने लगे। कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात का खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है कि ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होके बोला, ओह, ये तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज है क्या यार? तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर में? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों को मानना है कि यह भूत प्रेत जैसा आत्माएं रहती हैं। शिवम, क्या सच में यहाँ में पे भूत प्रेत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है या नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यह साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी की बात सुनी। पंडित जी, हमसे सुना कि यहाँ आसपास के कोई भूत का निवास है, क्या यह सब सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्या पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें एक कमरे में ले आए और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ पर उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हाड़ पिंजर पड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदगी पास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर आए, रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। हमने यह सब देखकर डर गए के मारे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़े की खटखटाहट सुनकर उन तीनों के रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। तुरंत हमने उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और अस्पताल के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों को कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सच बता दिया कि लेकिन उन लोगों ने हमारी बातों पर भरोसा नहीं किया।
बल्कि उल्टा हमने डांटने लगे, तुम दोनों क्या बोल रहे हो, नशा करके आए हो। ये मंदिर कहीं सालों से पहले खंडेर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे होश उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तो जो देखा वो क्या था। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर चले गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैंने और मेरे दोस्त ने तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। आज भी मैं उस के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अलग वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, यह स्टोरी किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती है। यह स्टोरी सिर्फ मनोरंजन पर के लिए बनाया जा रहा है।